ऑर्गेनाइजेशन लगातार न्यूज में आ रहा है, इसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। 1928 में इसको फॉर्म किया गया था इजिप्ट के अंदर। ऑल्दो अभी अगर आप देखोगे तो इजिप्ट में इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, ये बैन किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लंबे समय तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मुस्लिम कंट्रीज की। अगर हम बात करें कई सारे देशों के अंदर, स्पेशली मुस्लिम देशों के अंदर, इसने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से इंस्पायर किया है। चैरिटीज हो गए, मिशनरीज हो गई, उन सभी ये सारे इंस्पिरेशन आपको इस मुस्लिम ब्रदरहुड से देखने को मिलेंगे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इजिप्ट के अंदर इसके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे मेन लीडर थे, जिनका नाम आप यहां पर देख सकते हो, मोहम्मद इजाद, इनको यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए सजा सुना दी गई है। तो यहां पर बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये पर्सन कौन है, इसके अंदर कैसे आए। इनफैक्ट आपको याद होगा मोहम्मद मोर्सी के बारे में, छोटे समय के लिए ये इजिप्ट के अंदर प्रेसिडेंट थे, वो भी मुस्लिम ब्रदरहुड के ही मेंबर थे। तो यहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या एग्जैक्टली, मोहम्मद मोर्सी का क्या रोल है, 2019 में उनकी मृत्यु हो गई है। तो सारे जो डाउट्स हैं आपके लिंक इजिप्ट के बारे में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इजिप्ट की जो कैपिटल है कैरो, यहां पर आप देख सकते हो ये इजिप्ट है पूरा, और नाइल रिवर काफी फेमस है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। नाइल रिवर के ही आसपास आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है इजिप्ट की, जो सिटीज हैं, वो इसी के आसपास मिलेंगे, क्योंकि बाकी आपको पता है वेस्टर्न जो सहारा डेजर्ट है वो आ जाता है, तो काफी कम पॉपुलेशन है बाकी जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नदर्न साइड में कैरो इसकी कैपिटल है। इसी के ही कोर्ट ने यहाँ पर सजा सुनाई है। इसके अलावा ये सुएज कैनाल वाला रास्ता रिसेंटली न्यूज में काफी था, और सिनाई पेनिनसुला है, इसको ध्यान रखिएगा। और लेक नसीर आप ध्यान रखना है, आपको सदर्न साइड में है। लेक नसीर इसलिए फेमस है क्योंकि जो इजिप्ट के लीडर थे, जब सुएज कैनाल का क्राइसिस हुआ था 1956-57 के समय, तो उसके लीडर का नाम ही नसीर था, उन्हीं के नाम पर यह चीज रखा गया है। तो अब आते हैं यहां पर कि कैरो के अंदर जो क्रिमिनल कोर्ट है, उसने यहां पर महमूद इजाद को लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया है, और यहां पर मर्डर और टेररिज्म का चार्ज उसके ऊपर लगाया गया है। और ये बेसिकली बिलोंग करता है मुस्लिम ब्रदरहुड से, जो कि इस समय इसको इलीगल करार दे दिया गया है इजिप्ट के अंदर। यहां पर बेसिकली मीडिया वगैरह में उसके ऊपर जो चार्जेस की बात कही जाती थी, इसका नाम दिया जाता था गाइडेंस ब्यूरो राइट्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा ये एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली ये जो पर्सन है जिसको लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया गया है, मोहम्मद इजाद जो है, वो एग्जैक्टली कौन है। तो 1944 में इसका जन्म होता है, और ये बेसिकली आप कह सकते हो सेकंड नंबर पर था। एक तो सुप्रीम लीडर होता है इस मुस्लिम ब्रदरहुड का, जिसका नाम आप देख पाएंगे मोहम्मद बदी। ये जो पर्सन था ये सुप्रीम लीडर था। उसके जस्ट नीचे ये डेप्यूटी आप कह सकते हैं, वो था आपका मोहम्मद इजाद जो है। उसके बाद क्या होता है कि ये बचपन से ही इस ग्रुप के टच में आ जाता है। 1962 में ये इसी के अंदर रहकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है, और काफी लंबे समय तक मतलब बचपन में ही करीब 20 साल की उम्र के आसपास 1965 से लेकर 74 के बीच में ये जेल में बंद होता है, और फाइनली 1981 में फुल टाइम मेंबर बन जाता है इसका, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड का। और रिसेंटली अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो 2013 में यहां पर क्या हुआ था, काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिला था। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, बेसिकली मैंने आपको बताया मोहम्मद मोर्सी ये कुछ समय के लिए 2013 में जो है ये प्रेसिडेंट बने थे। मोहम्मद मोर्सी इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने थे। इनफैक्ट ये पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो है सरकार बनी थी, तो उसके ये प्रेसिडेंट बने थे। और ये जो मोहम्मद मोर्सी हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनका भी जो कार्यकाल है मोहम्मद मोर्सी का, वो सही नहीं चल पाया, और मिलिट्री ने कू कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसी के मेंबर ये रह चुके थे मोहम्मद मोर्सी, तो उन्हीं को हटा दिया गया। तो यहां पर अब क्या होता है कि बहुत ज्यादा हिंसा की जाती है मुस्लिम ब्रदरहुड के द्वारा इजिप्ट के अंदर, इसीलिए अक्सर ये न्यूज में रहता है। तो बहुत ज्यादा हिंसा हुआ था, कई लोग मारे गए थे। और फाइनली क्या होता है कि ये जो लोग थे आपके, ये मोहम्मद इजाद हो गया, कई लोग यहाँ पर क्या हुए कि ये चले गए देश को जो है कहीं ना कहीं छोड़ के, और काफी समय से ये गायब थे। लेकिन ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, इसका जो सुप्रीम लीडर था आपका मोहम्मद बदी, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो इजाद है ये मेन लीडर इसका बन जाता है, वो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा होता है। लेकिन अब फाइनली बेसिकली क्या हुआ कि पिछले 6-7 साल से ये गायब था, और रिसेंटली जो कैरो है उसके बाहरी एक अपार्टमेंट है, वहां पर रेड वगैरह किया गया, और वहां पर ये मिल गया था 2020 में, और फाइनली जाकर अब इसको जो है ये लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा सुनाया गया, इसीलिए न्यूज में चल रहा है। तो बेसिकली इसको सजा क्यों सुनाई गई है, सिंपल है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
मुस्लिम ब्रदरहुड, इनके द्वारा काफी हिंसा किया गया था। कब? जब इनके लीडर को, जो मोहम्मद मुर्सी है, उसको सीट से हटा दिया गया था प्रेसिडेंट के पद से मिलिट्री के द्वारा, तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा हिंसा की थी और इसका जो ऑफिस है, मुस्लिम ब्रदरहुड का हेडक्वार्टर है, वहां पर भी काफी हिंसा हुआ। इन सभी चीजों को देखते हुए कई सारे लोगों को डेथ पेनल्टी भी सुनाई गई है, 4 लोगों को, 14 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया गया है और फाइनली यहां पर ये जो लीडर था इजाद, इसको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुना दिया गया। अब हम आते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में और थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूं। बेसिकली 1928 में ही, आप सोचिए बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इजिप्ट के अंदर फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? एक स्कूल टीचर था जिसका नाम है हसन अल बना। ये जो पर्सन है, ये बेसिकली क्या कहता था कि हमें इस्लामिक रिलीजियस रिवाइवल करना है, मतलब इस्लाम का जो एक्चुअल चीज है उसको वापस लेकर आना है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम देश हैं उनको फायदा होगा। क्योंकि आपको 1928 का समय याद रखना है, वो कॉलोनियल का टाइम था, कॉलोनीज का टाइम था। तो जो यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या था, पूरे अफ्रीका पर कब्जा किए हुए थे। तो यहाँ पर इन लोग को पसंद नहीं आता था। इनका कहना था कि अगर हम इस्लामिक रिलीजियस को रिवाइव कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो नेम और फेम था पहले, वो वापस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली इसी की वजह से यहाँ पर इसने मुस्लिम ब्रदरहुड, मतलब सभी लोग मुस्लिम एक हो जाओ, इसी के तौर पर इसने एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। ऑल्दो इसको भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि किस प्रकार की सरकार लानी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसने जस्ट स्टार्ट ऐसा कर दिया, इसकी वजह से इसके जो आइडियाज थे वो ऑटोमेटिकली पूरे विश्व में लगातार फैलने लग गए। मतलब कई सारे जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं वो इसी मुस्लिम ब्रदरहुड से इंस्पायर होने लग गए। पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गया कई सारे देशों के अंदर, मिशनरी, चैरिटेबल इनिशिएटिव, सब इसी के थ्रू यहाँ पर एक तरह से स्टार्ट हो गया था। और ये बहुत अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, मोरक्को, टर्की, तुनिशिया, कई जगह आपको अभी भी इनफैक्ट जो पार्टीज हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर अब जो है वो अपने आप को इससे बिलोंग नहीं करते। उनका कहना है कि नहीं, क्योंकि अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह साइड में हो गया है, तो लोग अब उसको अपना इंडिपेंडेंट मानते हैं। लेकिन सारे अक्सर अगर आप देखोगे तो इसी से इंस्पायर हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर क्या रोल आया था। बेसिकली क्या है कि मोहम्मद मुर्सी जाने के बाद जो अगला प्रेसिडेंट बना था, इसका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो अभी तक ये प्रेसिडेंट बना हुआ है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और इसके बीच में व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात हुई थी और अब्दुल फतेह अल सीसी ने यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको बोला था कि आप जो है यहाँ पर सैंक्शंस लगा दीजिए। किसके ऊपर? ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, हमने तो ऑलरेडी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और आप जो है इसको सैंक्शंस लगा दिए, ताकि क्या होगा कि बाकी के जो देशों में इससे रिलेटेड कोई भी ग्रुप्स वगैरह हैं उनको फंडिंग नहीं जा पाएंगी, वो सारी चीजें रुक जाएंगी। इनफैक्ट अगर हम मोहम्मद मुर्सी की बात करें, जो 2013 में मैंने बताया ना इसकी तख्ता पलट कर दिया जाता है, तो फाइनली जो है इसका ट्रायल चल रहा होता है कोर्ट के अंदर और 2019 में जून के महीने में ये कोर्ट में खड़ा खड़ा गिर जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मोहम्मद मुर्सी है वो पहला, मैंने आपको बता ही दिया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, लेकिन कई सारे, ये बेसिकली क्या हुआ था कि जो मोहम्मद मुर्सी है वो भी कब आया था कि उसके पहले का जो रूलर था होस्नी मुबारक, ये भी आपने नाम सुना होगा, ये भी काफी ऑटोक्रेटिक रूल था। 2013 के पहले होस्नी मुबारक रूल किया करता था, लेकिन बहुत बुरी तरह से रूल करता था। इसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने टेक ओवर कर लिया और इलेक्शन कंडक्ट किया और पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से इजिप्ट के अंदर सरकार बनी थी। लेकिन ये भी जब अब पावर में आ गया तो इसने भी बहुत ज्यादा मोनोपोलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, पावर को इस्लामाइज करना स्टार्ट कर दिया था इजिप्ट के अंदर, और इसी की वजह से लोग सड़क पर आ गए थे और कई सारे जो मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे इजिप्ट के अंदर। फाइनली जो मिलिट्री है वहां की, उसने यहाँ पर होस्नी मुबारक को भी यहाँ पर हटा दिया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और फाइनली मैंने आपको बताया ये जो अब्दुल फतेह अल सीसी है ये आपका प्रेसिडेंट बन जाता है और अभी तक ये प्रेसिडेंट बना ही हुआ है। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो रिगार्डिंग मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में। अभी जो पर्सन है वो क्यों गिरफ्तार हुआ, क्या कारण थे, ये सब कुछ मैंने आपको लिंक करके बता दिया है।